रोशनी के अलावा लोग खाने का खास ख्याल रखते ही हैं, आपने देखा उस रिपोर्ट में। इसलिए मिठाइयों की बिक्री भी खूब होती है। खासकर बच्चों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार अनोखे तरीके से मिठाइयाँ तैयार करते हैं। जोधपुर में पटाखों की शक्ल में मिठाई बनाई गई है। सरदारपुरा इलाके में मिठाई की दुकान ने अपना एक पैटर्न बना लिया है और उस पैटर्न की मिठाई पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। देखने में तो मिठाई की दुकान पर पटाखे नजर आते हैं, लेकिन ये पटाखे फोड़ने वाले नहीं बल्कि खाने वाले हैं। और इन खाने वाले पटाखों को ड्राई फ्रूट की मदद से तैयार किया जाता है। इस मिठाई की डिमांड बढ़ रही है। इसी को लेकर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दीपावली की सीजन और दीपावली के पर्व को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी को शौक होता है तो वो बच्चों को होता है, और बच्चों को विशेष तौर से पटाखों का। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से पटाखा मिठाई है जो जोधपुर का एक ब्रांड बन चुकी है, जो न केवल जोधपुर अपितु विदेशों तक ये मिठाई जाती है। पटाखा मिठाई जो है जोधपुर में एकमात्र ये सरदारपुरा की दुकान है जहाँ पर बनती है, और करीब दीपावली के 10 से 15 दिन पहले ये बनना शुरू होती है। और यहाँ से जोधपुर ही नहीं और विदेशों में और देश के कई इलाकों में लोग इस मिठाई को मंगवाते हैं। पटाखा मिठाई बनाने वाला कारीगर है हमारे साथ। देखिए आप किस तरह से जो है वो बना रहा है। ये किस चीज का बना हुआ है, क्या है ये? काजू से बना है। काजू काजू से बनता है, ये ड्राई फ्रूट से। इसके ऊपर हम पटाखे के जो रैपर होता है उसको रैप करके हम सर्व करते हैं। कितने दिन लगते हैं काजू को, कितना घंटा लगते होंगे आप? बनाने का प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये, काजू को पहले आधा घंटा इसको भिगो के रखते हैं। काजू को अच्छे से धोते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर उसको हम पकाते हैं बॉयलर के अंदर। फिर उसको ठंडा करके हम इसको शेप देके इसके अंदर रैप करते हैं। ड्राई फ्रूट की मिठाई है, लेकिन जिस तरह से जो बनाई जाती है, मालिक है दुकान के जो है उनसे बात कर लेते हैं। सर किस तरह से इस पटाखा मिठाई का तो ब्रांड बन गया आपका, सिर्फ आपके अलावा कहीं नहीं मिलती जोधपुर में? बिल्कुल सर, ये हमारी एक यूनिक स्पेशलिटी है। और मेरे ख्याल से जितनी जानकारी है तो पूरे भारत में और विश्व में केवल हम एक दुकान है जो ये बनाते हैं। और हमारे पिताजी का ये आइडिया था कि साहब पटाखे फूटते तो खूब है, थोड़ा पेट में फूटे, ऐसा कुछ बनाए, कुछ यूनिक चीज बनाए। तो पटाखे के रूप में मिठाई बनाई जो बिल्कुल स्वादिष्ट, शुद्ध है, प्योर काजू और बादाम से बनती है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खा के देखिए, बिल्कुल कम मीठी है। और चूंकि दिवाली का स्वरूप है पटाखे, क्रैकर फ्री दिवाली जो हम कहते हैं, पोल्यूशन फ्री या इको फ्रेंडली, तो उसके लिए सबसे बढ़िया आपके पास विकल्प है कि आप पटाखे वाली मिठाई खाएं और दिवाली मनाएं। ये मिठाई कहाँ कहाँ जाती है और इसको बनाने में कितना दिन लगता होगा? आप लोगों को कितने दिन से आप तैयारी करते हैं और ऑर्डर पहले से बुक हो जाते होंगे? पर माल तो सब ताजा ही बनता है। जो प्रोसेस जैसे शेफ ने बताया कि साहब 1-2 घंटे के अंदर बन के बनने के बाद में सप्ताह भर के अंदर चलती है जो इसकी लाइफ होती है। तो लेकिन हम 15 दिन पहले से बनाने शुरू करते हैं, पूरे देश भर से ऑर्डर आते हैं। कोई दिल्ली मंगाता है, कोई बॉम्बे मंगाता है, कोई अहमदाबाद मंगाता है, तो उनकी पूर्ति करने में काफी दिन रात लगते हैं। और विश्व के अंदर सभी जगह, कुछ यूएस, कुछ ऑस्ट्रेलिया भी हमारे क्लाइंट है जो बड़े प्रेम से पूर्वक यहाँ से कोरियर मंगवाते हैं। इस प्रकार सब जगह जाती है पटाखा मिठाई। और लोग हैं उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से। सर ये पटाखा मिठाई खरीदना है आप? ये मिठाई जब से बनना चालू हुई है, मेरी ये बच्ची साथ में है, भतीजी, इसका प्रिय मिठाई है इसकी। और जब भी बनती है तो सबसे पहले ये चालू हो जाती है। इसकी कॉलेज की छुट्टियां होते ही बड़े पापा चलिए और वहां से चल के पटाखे वाली मिठाइयाँ लेनी है, तो मैं हमेशा ले जाता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी चीज है, ये फ्रेश रहती है। दिवाली के दिनों में जब गेस्ट भी आते हैं, उनके साथ बच्चे आते हैं, तो उनका एक क्रेज रहता है भाई गोपाल अंकल के यहाँ चलेंगे तो जोधपुर स्वीट्स की पटाखा वाली मिठाई वहाँ पे खानी है। हम संतुष्ट हैं। इनकी क्वालिटी तो खैर जोधपुर में अनडाउटेडली सबसे बेस्ट है। काजू की कतली तो मेरे अभी लेके जा रहा हूँ मैं, मेरी बच्ची के लिए यूएस भेज रहा हूँ मैं, तो उसके भी हमेशा हर 2 महीने या 3 महीने से मिठाई के नाम से यहीं से काजू की कतली पैक करवा के मैं भेजता हूँ और हमें बहुत अच्छा लगता है। कैसी लग रही है पटाखा मिठाई? आपका क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, कैसी लग रही है पटाखा मिठाई? अच्छी है, बहुत टेस्टी होती है, इसीलिए हर बार बोलती हूँ लेने के लिए। घर के सब लोग और रिश्तेदार आते हैं, वो कहते होंगे कि पटाखा मिठाई नहीं है तो। नहीं, अच्छी होती है बहुत। पटाखा मिठाई को लेके आप देखिए जिस तरह से जो है क्रेज है, आप देखिए ये पटाखा मिठाई है। और ये वाकई पूरे भारत में कहीं नहीं, सिर्फ जोधपुर में और यही सरदारपुरा इलाके में जो मिठाई की दुकान है वहाँ मिलती। कुछ और बच्ची है। क्या नाम है आपका बेटा? क्या कैसे लग रही है पटाखा मिठाई आपको? बहुत अच्छी है, यहाँ की हमेशा सारी स्वीट्स बहुत फ्रेश रहती है एंड लाइक वी आर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड कि यहाँ की मिठाइयाँ ट्राई करें। एंड जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे भी यूजुअली ये वाली यहाँ की स्पेशली मिठाइयाँ लेके जाते हैं। आप कह सकते हैं जो दूर दराज से लोग आते हैं, विदेशों तक जाते हैं, वो लोग तमाम यहाँ आते हैं और पटाखा मिठाई को लेकर विशेष क्रेज अगर कह सकते हैं इस दुकान का देखा जा सकता है।
और जिस तरह से ड्राई फ्रूट का जो बनाया जाता है उसको लेकर अगर कह सकते हैं कि जो ये मिठाई है, न केवल जोधपुर और जोधपुर के बाहर भी जिस तरह से लोगों में इसको लेकर क्रेज है, कुछ और लोग होंगे जिनसे हम जानते हैं कि पटाखा मिठाई को लेकर किस तरह का क्रेज है आपका। सर यहाँ पे एक पटाखा स्वीट्स की इतनी डिमांड है, डेली कस्टमर्स आते हैं, पूछते हैं कि अब पटाखा स्वीट्स हमें चाहिए, क्योंकि ये अपने प्रियजनों को, अपने रिलेटिव्स को बाहर ही बेचते हैं, तो उसका एक अलग ही क्रेज है, क्योंकि इसका एक जो लुक आता है, एक वो फेस्टिवल की फीलिंग आती है कि हाँ कुछ डिफरेंट चीज है हटके। तो हम जब भी आते हैं तो बिल्कुल कस्टमर्स को बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हमको ये चाहिए, तो ऑर्डर्स पे ही बनाते हैं हम, और शॉर्टेज तो चलती रहती है। मतलब कस्टमर्स की क्या एक डिफरेंट वैरायटी हो जाती है, रेगुलर तो वैरायटी तो है ही जो सब पसंद करते हैं, बट ये एक बहुत ही अलग लेवल पे चली जाती है। एक अलग टेस्ट है। मैं और जानने का प्रयास करूं, इस मिठाई की लागत क्या आती होगी दूसरी जो मिठाइयाँ होती है उसकी रेट में, इनकी रेट में, क्योंकि ड्राई फ्रूट से ऑलरेडी महंगा मिलता है, तो कितना इसमें रेट में फर्क आता होगा क्या? सर लागत थोड़ी डबल की है, कारण कि इसमें मेहनत बहुत लगती है, आदमी को घंटों खपना पड़ता है जब वो उसका स्वरूप दे पाता है, जब उस पर फॉइलिंग बारीकी से चढ़ाता है, फिनिशिंग के ऊपर बहुत काम किया जाता है। तो मटेरियल तो काजू बादाम है, तो वो तो स्वाभाविक रूप से महंगा तो चलता ही है, पर ऊपर जो मेहनताना लगता है, जो आर्टिस्टिक टच जो उसको दिया जाता है, उसकी लेबर बहुत लगती है। तो 1 घंटे में मुश्किल से 1 किलो 2 किलो माल बना पाते हैं, तो समय बहुत लगता है इसको बनाने के अंदर, उस कारण से थोड़ी महंगी पड़ती है ये। अभी हम इसको 2100 रुपए किलो बेच रहे हैं बाजार में। 2100 रुपये किलो बिक रही है, लेकिन डिमांड इतनी है कि दीपावली के पहले जो है ये पटाखा मिठाई समाप्त हो जाती है, और लोग है जो पहले से ऑर्डर बुक करके रखते हैं। हमने कई लोगों को देखा किस तरह से वो पहले से बुक करा के रखते हैं, और लेकिन ये मिठाई जब जाती है और जब बच्चों के पेट में जाती है तो वो काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि जो पटाखा का एक स्वरूप है, लेकिन वो वाकई कहते हैं पटाखा तो आसमान में धुआं करता है, लेकिन ये पटाखा है जो बच्चों को मीठा भी लगता है, स्वादिष्ट भी लगता है, ड्राई फ्रूट है, तो शरीर के लिए भी जो है कह सकते हैं फायदेमंद का जो है पटाखा मिठाई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।